हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी सबका। तो अगले एपिसोड में स्वागत है जी आपका। ऑप्शंस में आपका जबरदस्त इंटरेस्ट बन रहा है। कल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, पहले तो मैं वो आंसर करता हूँ। जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि भाई ये जो ऑप्शन होती है, ये एक्सपायरी पे ही सेटल होगी या हम पहले भी निकल सकते हैं। देखो वैसे तो अगर हम इनमें और डिटेल में जाएं, एडवांस स्टडी करें इनकी, तो ऑप्शंस दो तरह की होती हैं। एक तो होती है यूरोपियन ऑप्शंस, यूरोपियन, और एक होती है अमेरिकन, ऐसा बोला जाता है, अमेरिकन ऑप्शंस। अब जो यूरोपियन ऑप्शंस होती हैं, उनकी जो सेटलमेंट है वो सिर्फ एक्सपायरी पे ही होती है। मतलब जो भी आपने प्राइस डिफरेंस लेना है या जो आपको कह लीजिए कि भाई डिलीवरी देनी है, वो एक्सपायरी वाले दिन ही होगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास अप्रैल की ऑप्शन है, और अप्रैल का जो लास्ट थर्सडे है उस दिन उसकी एक्सपायरी है। तो अगर ये यूरोपियन टाइप ऑप्शन होगी, तो जो भी हिसाब किताब होगा वो सिर्फ इसी दिन होगा। एग्जाम्पल को पूरा एग्जैक्ट बना लेते हैं। सपोज आई हैव ए कॉल ऑप्शन, और वो कॉल का स्ट्राइक प्राइस है 1150। तो अगर मैंने सीरीज के शुरू में कॉल ऑप्शन ले ली और इन बिटवीन प्राइस बढ़ता भी है, तो मैं इसे सेटल नहीं कर सकता। बोलो, ये समझ रहे हो कि मेरे वो ऑप्शन कौन सी आ गई, यूरोपियन। अब ये लास्ट थर्सडे को जो होगा प्राइस, उसके हिसाब से सेटल होगी। पर सर इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता। इंडियन मार्केट में मैंने आपको कहा जी, फिजिकल सेटलमेंट बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, देखी नहीं जाती है। प्राइस डिफरेंस से सेटलमेंट होती है हमारे यहाँ। और दूसरी बात, जो टाइप टू ऑफ दी ऑप्शंस है वो है अमेरिकन। अमेरिकन ऑप्शंस जो आप थ्योरी पढ़ेंगे कभी इनके बारे में, तो उसमें आप ये जानेंगे कि अमेरिकन ऑप्शंस वो होती हैं जो एक्सपायरी वाले दिन तो सेटल की ही जा सकती हैं, और एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी भी, मतलब ऑन और बिफोर एक्सपायरी। तो हमारे यहाँ यही चलता है भाई। हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है कि जैसे अब हमारा स्पॉट पे एसेट नाम जरूर ले लो यार, ऐसे मजा नहीं आता। स्पॉट पे आपका आईटीसी लिया, आईटीसी 180 का, आपने इसकी कॉल खरीदी जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 200। ठीक है। अब कल की स्टडी के हिसाब से बताओ कि कॉल इन मनी है या आउट ऑफ मनी है, कि कॉल इन मनी है या आउट ऑफ मनी है, बताओ। थोड़ा सोचो, एकदम से नहीं बोलूंगा मैं अभी। इन मनी कॉल है, स्ट्राइक प्राइस देखो, और ये स्पॉट रेट देखो, क्या ये इन मनी कॉल है या आउट ऑफ मनी कॉल है। सर कॉल क्या होता है, राइट टू बाय, खरीदने का हक। तो आपका खरीदने का हक है किस रेट पे, 200 रुपए पे। किस चीज को खरीदने का हक है, जो मार्केट में कितने की है, 180। इन मनी कब होएगी, अगर तेरे लिए माया का इनफ्लो दिखे, अगर तेरे को लिखे कि तेरा पैसा बन रहा है, अभी इसी वक्त पैसा बन रहा है, अभी तो नहीं दिखता। क्योंकि जिस चीज को तू 200 रुपए पे खरीदने का हक रखता है, वो मार्केट में 180 की है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ मनी। ऐसे सीखना बेटा, नहीं तो परेशान होते जाओगे। मनीनेस रिप्रेजेंट्स फायदा। मतलब कि अभी अब अगर आपको स्पॉट और इसमें दिखता कि स्पॉट रेट जी 250 है, फिर आपको फायदा सीधा दिखता, यहाँ मेरे पास 200 की कॉल है। ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये तो रिवीजन आ गई बीच में। तो मैंने 200 की आउट ऑफ मनी कॉल खरीद ली, और ये 8 रुपए की है, 8 रुपए की मुझे मिली, ये प्रीमियम है इसका। कुछ दिन में, मतलब कि 2-3 दिन ही बीते हैं, एक्सपायरी तो भी बहुत दूर है, आईटीसी आईटीसी स्पॉट रेट पे 195 पे आ गया। अब 200 की स्ट्राइक इसके पास हो गई है, पहले दूर थी, अब ये थोड़ी देर में इन मनी आने वाला है। तो नेचुरल है कि इस वक्त 200 की प्रीमियम बढ़ चुकी होगी। मान लो प्रीमियम हो गया 12 रुपए। तो भाई, जिस बच्चे का सवाल था मैं उसको स्पेशली आंसर दे रहा हूँ भाई, तू यहाँ बेच के निकल सकता है, तेरे को लास्ट थर्सडे तक कोई नहीं रोक रहा। तूने 8 रुपए पे राइट खरीदा, 12 रुपए पे बेच के निकल जा। समझ रहे कि नहीं, 4 रुपए का प्रॉफिट आपका हो गया। तो ये बात अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई है कि भाई इंडियन मार्केट में जैसी प्राइस आपके फेवर में आए आप तभी निकल सकते हो, नहीं तो एक्सपायरी पे तो फिर ऑप्शन खत्म हो ही जाएगी। थोड़ा सा और सुन लो बेटा इसके बारे में, बाकी आज की पूरी क्लास जड़ी है वो प्रीमियम को डेडिकेटेड है। जैसे ऑप्शन में दो बंदे हैं, ए और बी शुरू से ही चल रहे हैं। ए हमेशा हम बायर बना देते हैं, बी को बना देते हैं हम सेलर। ध्यान रखना, इसने प्रीमियम पे करना होता है, प्रीमियम ये पे करता है बंदा, और इसको प्रीमियम क्या होता है, रिसीव। इसका रिस्क क्या होता है, सर बहुत ही लिमिटेड, बस
जो ये माया दे दी, मैक्सिमम नुकसान यही। इसका रिस्क क्या होता है? अनलिमिटेड। इसको पता नहीं होता बाद में क्या हो सकता है। तो भैया जे आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ी सी जो एक जरूरी बात है, बहुत ध्यान से कान खोल के सुनना जरा। एज ए बायर आपका प्रीमियम पे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, बस। नो मार्जिन। फ्यूचर में चाहे आप बाय करो, मतलब लॉन्ग करो, चाहे शॉर्ट करो, दोनों तरफ की पार्टियों को मार्जिन रखना पड़ रहा था फ्यूचर में, याद है? तो यहाँ बायर चाहे वो कॉल ऑप्शन का हो, बायर चाहे वो पुट ऑप्शन का हो, उसे सिर्फ प्रीमियम ही पे करना है, मार्जिन की कोई झंझट नहीं है। बट बेटा सेलर को मार्जिन रखना पड़ेगा। यही लाखों वाली बात दिखाया था ना एक बार, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होती है भैया। क्यों? सेलर के पास अनलिमिटेड रिस्क है। अगर वो ऑप्शन राइट करने के बाद मुकर जाए तो फिर कैसे करोगे लॉस की भरपाई? लो मैं अभी करके दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन हो सकती है। रिलायंस का शेयर स्पॉट रेट 1150, ये ए हमारा, ये इधर बी। कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 1200, ए ने बाय की, प्रीमियम पे किया 18 रुपए, बी को ये प्रीमियम रिसीव हो गया। ए इज द बायर, बी इज द राइटर। अब ए ने तो अपने 18 रुपए दे दिए, इसके अलावा उसकी इस पूरे ट्रेड में और कोई भी जिम्मेवारी है नहीं है। अब मान लो कि 1150 है, थोड़ी देर बाद, मतलब 4-5 दिन बाद, रिलायंस का शेयर 1250 के लेवल पे आ जाता है और 1200 की कॉल के रेट हो जाते हैं 70 रुपए। 1200 रुपए की कॉल के रेट हो जाते हैं 70 रुपए। ये स्पॉट रेट हो गया रिलायंस का, ध्यान रखना। ये 1200 की स्ट्राइक का रेट बढ़ गया एकदम से। अब ए तो है फायदे में, ये फायदा पूरा किसके करके देना है? बी ने। क्योंकि देखो बेटा, बी ने कॉल राइट की है, उसे अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ करने के लिए कॉल खरीदनी ही पड़ेगी। मतलब कि तूने 18 रुपए पे वो चीज बेची है, तुझे अब 70 रुपए पे खरीदनी पड़ेगी वापस। तो बी कहे जी मैं नहीं करता, सॉरी जी, आगे से मैं राइट नहीं किया करूंगा, इस बार छोड़ दो प्लीज। ना 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 बेटा, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। मार्जिन आपसे पहले लिया हुआ है, एमटीएम रिक्वायरमेंट भी है ट्रेड की, मार्क टू मार्केट, याद है? तो ये सारा कुछ एक्सचेंज ने बहुत रोबस्ट सिस्टम बना रखा है। मतलब बी ज्यादा देर इसमें रह नहीं सकता अगर वो आनाकानी करे। मार्जिन कॉल ये वो सब अप्लाई होगा बी पे। तो ध्यान रखें थोड़ा, मेरी बातों को अच्छी तरह समझें कि भाई जो आपका बायर है उसने तो एक प्रीमियम ही पे करना है, और जो आपका कौन है, सेलर, उसको प्रीमियम रिसीव होने के साथ साथ प्रीमियम रिसीव उसे होगा, उसकी पॉकेट में जाएगा, और उसे एक मार्जिन रखना होगा जब तक वो इस ट्रेड में रहना चाहता है तब तक के लिए। तो भाई पूरा ध्यान आपको रखना होगा भाई, अच्छे तरीके से। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास स्टोरी जड़ी आगे है, आज का जो लेक्चर है वो प्रीमियम को ही डेडिकेटेड है। कि आपके कई सवाल मन में उठ रहे हैं कि सर ये प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है, आप ऐसे ही लिख देते हो, ये रैंडम नंबर है। देखो अभी तक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अभी तक मैंने ज्यादा सोच समझ के प्रीमियम नहीं लिखे, ऐसे ही लिख दिया 8 रुपए 12 रुपए ये वो, क्योंकि मेरे को था कि मैं ये बात पहले रखता हूँ तो आपका हैंग ना होने लग जाए कहीं। हमें बड़ा स्लो स्लो चलना है, बड़ा आराम से। टाइम बहुत है बेटा, सारा दिन फ्री होते हो ज्यादातर। कहीं पढ़ने वाले भी पढ़ा भी करो। ऑप्शन प्राइस, like in case of any traded goods, price of any option is determined by demand for and supply for that option। पहले तो बड़ी जर्नल सी लाइन लिख दी, कहते जैसे कोई भी चीज जिसमें ट्रेडिंग होती है उसका प्राइस कैसे पता चलता है, उस लॉ ऑफ डिमांड, कितनी उसकी डिमांड है कितनी उसकी सप्लाई है। डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो तो प्राइस शूट अप हो जाते हैं, सप्लाई ज्यादा हो खरीदने वाले ना हो तो प्राइस नीचे आ जाते हैं। पर यहाँ तो इंटरेस्टिंग लिखा है कि जो प्राइस है, प्राइस यहाँ बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्राइस का मतलब ऑप्शन के केस में क्या है, प्रीमियम। कहता प्रीमियम के दो कंपोनेंट होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है मनीनेस, मनीनेस ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी जो बच जाता है वो होती है टाइम वैल्यू। लो एक एग्जांपल लें। जैसे सपोज करें कि टीसीएस टीसीएस स्पॉट रेट 1750 रुपए, टीसीएस स्पॉट रेट 1750 रुपए। आपने टीसीएस की कॉल खरीदी जिसका स्ट्राइक है 1700 रुपए।
यहाँ 2 मिनट का पॉज फिर आ रहा है। सोचो बेटा ये इन मनी है या आउट ऑफ मनी है, सोचो। दिस इज द स्ट्राइक प्राइस, दिस इज द स्पॉट रेट। सोचो, अच्छी तरह सोचो कि क्या ये इन मनी कॉल है या आउट ऑफ मनी कॉल है। जिसने कल वाला लेक्चर नहीं सुना हुआ वो पहले कल वाला लेक्चर सुने, नहीं तो इस वीडियो में उसे कुछ नहीं समझ आने वाला। देखो, आपके पास 1700 रुपए पे खरीदने का हक है किसी चीज को जो ऑलरेडी 1750 पे मिल रहा है। क्या दिखता है, पैसा बनता दिखता है? हाँ जी सर दिखता है। फिर मैं 1750 वाली चीज को 1750 वाली चीज को कितने पे खरीद सकता हूँ? 1700। मनीनेस है? यस सर, डेफिनेटली है, 50 रुपीज की। तो मैंने ये खरीदा और इसकी एक वैलिडिटी है, सपोज 1 मंथ की वैलिडिटी है। मैंने इसके लिए प्रीमियम पे किया 78 रुपीज। घबराए ना, ये ना सोचें कि 50 रुपए होने चाहिए। देखो बेटा, ऐसा है, 1750 पे टीसीएस, 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लो मार्केट में तुम बैठे हो और शेयर चल रहा है, आपके सामने आ रहा है कि टीसीएस का शेयर 1750 का स्पॉट रेट। अब 1700 रुपए की स्ट्राइक देख रहे हो, आपकी खरीदनी है कॉल, प्राइस आ रहा है उसका 78। 50 रुपए तो उसमें मनी नेस ही है, देख रहे हैं ना मेरी बात, समझ रहे हैं? 50 रुपए तो उसमें मनी नेस के ही दिखते हैं आपको। तो बाकी 28 रुपए किस चीज के ले लिए उसने? सोचा जाए, सोचा जाए, क्योंकि अभी जो थ्योरी थी वो ये कह रही थी कि प्रीमियम के 2 हिस्से होते हैं। वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे हम आईवी बोलेंगे, दूसरा हिस्सा होता है टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेसिकली द मनीनेस। अगर मनीनेस है तो आईवी है। मनीनेस यहां हमें दिखगी, 1700 पे खरीद सकते हैं 1750 वाले को। 50 रुपए इसके लिए कितने? 78। तो बाकी 28 रुपए किसके माने जाएंगे? सर टाइम वैल्यू के। ऐसे होता है भाई, जो ये ऑप्शन प्रीमियम होता है ना, इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा हिस्सा टाइम वैल्यू। अब आपको कि सर टाइम वैल्यू क्यों, मतलब क्यों, क्या है? सर देखो, ये बंदा जो चीज आज 1750 की है मार्केट में, तुम्हें इसका राइटर, इसका सेलर एक ऑप्शन दे रहा है उसे 1700 रुपए पे खरीदने की, और ये सिर्फ आज ही के लिए वैलिड नहीं है। कितनी देर के लिए वैलिड है? 1 महीने के लिए। तो उस 1 महीने में इसका प्राइस 1800, 1900 कुछ भी हो सकता है। तो इतनी लंबी जो वैलिडिटी वो दे रहा है, उस वैलिडिटी के वो पैसे चार्ज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू। तो दोबारा सुनो, ऑप्शन प्रीमियम के, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, जो भी उसका प्राइस होता है उसे क्या कहते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम के होंगे 2 हिस्से, एक हिस्सा होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा हिस्सा क्या होगा? टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर माया, पैसा। कि अगर आज ही इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दें कुछ आ सकता है, उसे कहते हैं मनीनेस। और जो मनीनेस के अलावा लिया गया होगा, मनीनेस के अलावा जो पैसा लिया गया होगा वो वैलिडिटी का होगा, और जो वैलिडिटी का पैसा लिया गया होगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम वैल्यू। ऐसा है बेटा ऑप्शन प्रीमियम का। तो भाई अब नोट्स पे आ जाएं, पढ़ें थोड़ा। हाँ जी सर जरूर। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहता है, पढ़ो। ये कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन at a given time is the amount that the holder will get if he exercise the option at that time। कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो पैसा आपको मिल सकता है जो आप अभी के अभी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दें, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं मनीनेस। इन अदर वर्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द अमाउंट द ऑप्शन इज इन मनी। कहता है जितनी ये मनीनेस है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। इफ द ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। लो एग्जांपल अभी लो, उठाओ टीसीएस को दोबारा। अब जैसे टीसीएस का स्पॉट रेट 1750 है, हमने इसकी कॉल्स की छानबीन करनी शुरू की। स्ट्राइक प्राइस 1700 की कॉल मिल रही थी, 78 की, हमें काफी महंगी लगी। फिर हमने हायर स्ट्राइक प्राइस देखा 1800, और उसकी कॉल हमें मिल रही है मान लीजिए सिर्फ 22 रुपए में, 22 रुपए प्रीमियम है। फिर एक स्ट्राइक प्राइस देखा गया 1900, 1900, और उसकी कॉल हमें मिल रही है सिर्फ 12 रुपए में। सर ऐसा है, ये जो कॉल थी ना, ये वाली, इसमें मनीनेस थी, ये इन मनी कॉल थी, तो इसके प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू भी थी और टाइम वैल्यू भी थी। ये देखो 1800 को इसके साथ कंपेयर करो, 1800 की जो कॉल है वो आउट ऑफ मनी कॉल है। इस वक्त टीसीएस 1750 पे मार्केट में चल रहा है,
आप उसे 1800 रुपए पे खरीदने का राइट ले रहे हैं। भैया उसमें तो अभी जान है ही नहीं, क्योंकि उससे सस्ता तो मार्केट में है। फिर नालायक पार्टियां, सर फिर 22 रुपए क्यों ले रहा है, फ्री में क्यों दे देता है? क्यों फ्री में कैसे दे दे? 1 महीने की वैलिडिटी है, उस बीच अगर ऊपर आ गया तो कौन सी वैल्यू चार्ज कर रहा है वो? सिर्फ टाइम वैल्यू। आउट ऑफ मनी ऑप्शन में, ध्यान से, आउट ऑफ मनी ऑप्शन में, दोबारा बोलेंगे, आउट ऑफ मनी ऑप्शन में, आउट ऑफ मनी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? तो टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू होती है उसके अंदर। ठीक है जी। तो दीज टू ऑप्शंस आर आउट ऑफ मनी। इनके प्रीमियम को आप सिर्फ टाइम वैल्यू का नाम देंगे। याद रखें, प्रीमियम में दो हिस्से हैं, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड इज टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालनी है, बैलेंस फिगर क्या बन जाया करेगी? टाइम वैल्यू। तो भाई ये कहना चाहता था वो, और पढ़ते हैं, सुनते हैं क्या कहता है। अब भाई इधर ना, जब आप मार्केट पे लिटरेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, वेबसाइट, विकिपीडिया और बहुत ब्रोकर्स वगैरह ने भी बहुत कुछ बना रखा है। अब जब इस लिटरेचर को हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक रिस्क होता है, ये लोग ना थोड़ा फॉर्मूले वगैरह लिखने शुरू कर देते हैं। अब ये देखो, इन्होंने अब कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला ही लिख के रख दिया। नालायकों वाला तरीका बिल्कुल ही, अगर इससे समझ आता है, मेरी मेहनत बेकार है फिर। Putting it another way, the intrinsic value of call is maximum of zero. Intrinsic value, ध्यान से, टाइम वैल्यू नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है जी मैक्स ऑफ जीरो एस टी माइनस के, विच मीन्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल इज ग्रेटर ऑफ जीरो और एस टी माइनस के। बंदा कहेगा सर ये एस टी और के क्या है? सर के इसने कहा है जी स्ट्राइक प्राइस है, एस टी स्पॉट प्राइस है। बिल्कुल ही डफरों वाला तरीका बेटा, बिल्कुल ही। जैसे लगाते हैं, ये तरीका यहाँ लगाते हैं, ये देखें 1700 के ऊपर लगाते हैं, तो उसने बोला इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी ना, इन दो चीजों का मैक्सिमम होगी, जीरो और स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। हम अपनी भाषा में थोड़ा सिंपल सा करके लिख लेते हैं, चलो मान लेते हैं। ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, काम तो करेगा। अब आप यहाँ मैक्सिमम को रखेंगे, ब्रैकेट में है जी जीरो, पहले जीरो को जीरो रहने दें, लेके आए अपनी पहली कॉल को सामने, 1700 वाली कॉल को ले आए। आज का स्पॉट रेट 1750 है, माइनस 1700 की स्ट्राइक, तो मैक्स ऑफ जीरो और 50 विच एवर इज हायर सेलेक्ट, तो आपकी आईवी आ गई 50। बेटा बड़े शर्म की बात है अगर हम इससे आईवी निकाल रहे हैं। यार हमारे अंदर के जज्बात कहाँ चले गए हैं? हमें क्यों नहीं समझ आ रहा कि एक चीज 1750 की है, मेरे को उसको राइट मिला खरीदने का, कितने पे? 1700। जो मैं सस्ता खरीद सकता हूँ तो वही तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है भाई। तू 1700 पे खरीद सकता है उस चीज को जो 1750 की है, बस ये 50 रुपए ही निकालने थे, यही वो मनीनेस थी। चलो अब अगर इस ड्रामे को थोड़ा और किया जाए, अगली स्ट्राइक, अब आईवी वही मैक्स, यहाँ जीरो, अगली स्ट्राइक उठा लो वहां से, देखना क्या था, अगली स्ट्राइक है 1800 की। अब वो कहेगा बेटा स्पॉट 1700, स्पॉट 1750 माइनस 1800। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बनाया बड़ा फुल प्रूफ है। नाउ देयर इज जीरो और माइनस 50, सेलेक्ट विच एवर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है? जीरो, दिस इज जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। नो बेटा, मैं आपको इस तरह की गुलामी नहीं करने दूंगा। ये आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन है, इसका स्ट्राइक अभी स्पॉट रेट से ऊपर है, इसका टाइम अभी नहीं आया। जो आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है। 1900 वाले की भी जीरो होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बुक वाले बनाते रहे फॉर्मूले, लिखने वाले लिखते रहे, हमें उसकी जरूरत पहले भी कभी नहीं पड़ी, ना ही अब पड़ने वाली है। दिमाग लगाएंगे। कॉल खरीदने का राइट है, तो अगर राइट एक ऐसे लेवल पे अवेलेबल है जैसे कि 1700 पे, और चीज महंगी है, तो उसमें दम है, जो दम है वही इंट्रिंसिक वैल्यू है। उसके अलावा जो दिए वो वैलिडिटी के लिए दिए, ताकि आगे जाके शायद दमदार हो जाए। समझ रहे कि नहीं? और सुनते हैं फिर जी भाई, इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि आप पुट ऑप्शन के भी ये कॉन्सेप्ट सीख लें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के। पुट ऑप्शन में जाने से पहले मैं कहूंगा कि थोड़ा जा पुट को रिवाइज करें, फिर मैं ओदी इंट्रिंसिक वैल्यू में यही सिखा रहा हूँ आज की क्लास में। सर पुट ऑप्शन क्या होती थी? पुट ऑप्शन क्या होती थी? राइट टू सेल। ठीक, जो बुलिश होते थे वो कॉल लेते थे, जो बेरिश होते थे वो क्या लेते थे? पुट। ठीक, जब लगता है कोई चीज गिरने वाली है तो आप उसकी पुट ले लें।
अब जैसे सपोज देयर इज एन शेयर, कोई भी शेयर उठाएं, या हमने उठाया आज, इसको रहने दो, आईसीआईसीआई बैंक ले आओ, आईसीआईसीआई बैंक आ गया, मान लो इसका स्पॉट है 300, 380 ले लो, चलो स्पॉट 380। अब आपको लग रहा है कि बैंकिंग शेयर्स में थोड़ा बेरिश होने वाला है, तो आपने क्या किया, आईसीआईसी का एक पुट ले लिया, जिसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 400 है, और इसके लिए आपको जो प्रीमियम देना पड़ा है वो देना पड़ा है कुल मिला के 43 रुपीज प्रीमियम। प्रीमियम नॉट द इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम टोटल प्राइस। फर्स्ट वी हैव टू चेक द मनीनेस, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इस पुट में मनी है। भैया मेरे अकॉर्डिंग तो है, तुम्हारे अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। जो चीज मार्केट में 380 की है, इस पुट ऑप्शन के जरिए आप उसको 400 का बेच सकते हैं। देखें अच्छे से, जो चीज मार्केट में 380 की है, पुट ऑप्शन के थ्रू आप उसे 400 का बेच सकते हैं। फायदे में बैठे हो, सोचो। भैया मार्केट में 380 की बिक रही है चीज, तेरे पास एक ऐसा राइट है जिसको तू यूज करके इसे 400 का बेच सकता है। तो दिस इज इन मनी। जो मनीनेस है वही बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू है, याद रखो। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई सर, 20 रुपए। प्रीमियम कितना दिया है, 43। ज्यादा जो दिया वो डिफरेंस क्या है सर, टाइम वैल्यू, क्योंकि इसकी वैलिडिटी भी 1 महीना मान लो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना तो इंडिया में आम चलता है। अलग अलग वैलिडिटी के आते रहते हैं ये सब। बोलो भी समझ आ रहा है भाई? पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पुट इज अ राइट टू सेल, 400 की स्ट्राइक पे आप बेच सकते हो। एसेट 380 का मार्केट में रेट चल रहा है, तो वो 20 रुपीज जो ये एक्स्ट्रा दे रहा है आपको, वो यदि मनीनेस है। अब मेरी बात और सुनो, हमने आईसीआईसी बैंक को 380 पे रखना है, यदि एक और पुट देखी। अब जो पुट देखी वो है 350 की स्ट्राइक की, और उसका प्रीमियम है खाली 18 रुपए। मतलब कि एसेट 380 पे है मार्केट में, 380 पे एसेट है मार्केट में, और आपके पास एक पावर है जिसके थ्रू आप इसे 350 का बेच सकते हो। सर अभी तो इस पावर में बिल्कुल भी पावर फील नहीं हो रही, क्योंकि अगर हमने बेचना भी होगा तो हम मार्केट में बेचेंगे भाई, 350 का क्यों बेचें, 380 का तो मार्केट में चल रहा है। यस, इट मीन्स लगता है कि आप इसे एक्सरसाइज करके पैसा भी ले आओगे। नहीं सर, क्योंकि 380 पे वो वैसे ही सेल हो रहा है, मैं 350 पे कैसे सेल कर सकता हूँ सर? पर 18 रुपए दिए हैं आपने, शायद आगे जाके और नीचे चला जाए इस होप में, तो ये 18 रुपए क्या माना जाएगा, सारा का सारा टाइम वैल्यू। देखो, अगर तो आपको मनीनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देन यू कैन स्प्लिट द प्रीमियम्स, सिंपल। अगर आपको मनीनेस क्लियर है, कॉल में मनी कब होती है, अगर सिंपल सा हिसाब लगाएं कि जैसे कोई चीज यहाँ स्पॉट रेट पड़ा है, यहाँ है स्ट्राइक, ये कॉल की, अगर स्पॉट 1000 है, कॉल नीचे की है, तो नेचुरल है इसमें मनी है, ये मनीनेस है इसकी। और यही अगर पुट पे करें तो 1000 रुपए पे तो ये मार्केट में वैसे ही बिकता है। तो अगर आपका पुट ऐसी कुछ है जो 1000 से ऊपर बेच सके, जैसे 1100, तो उसमें भी मनी है। इतना आसान है ये। तो ये मनीनेस है, विच बिकम्स इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज टाइम वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू आउट ऑफ मनी ऑप्शंस की क्या हुआ करेगी, जीरो। एटीएम की भी जीरो ही होगी, इन मनी में ही होगी बस इंट्रिंसिक वैल्यू। एटीएम क्या थी, जो स्पॉट और स्ट्राइक मैच करती थी। बाकी बेटा बुक वालों ने छोड़ा नहीं होगा, यहाँ भी एक फॉर्मूला दे दिया होगा। कहते बेटा देखो, अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन का रट्टा लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हो, फॉर्मूला दिया है इन्होंने। कहता जी, सिमिलरली द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ पुट इज द ग्रेटर ऑफ 0 k - st फलाना फलाना फलाना। ठीक है जी, फॉर्मूले से भी दर्शन करने हैं, करवा देते हैं, तो नाराज नहीं करना बच्चा। देखो जी, आईवी ऑफ पुट ऐसे कोई ट्रेडर ने आज तक नहीं निकाली होगी। मैक्सिमम 0, 10, यहाँ आएगा स्ट्राइक, ज्यादा पे बेच पाएगा पॉट से, तो ही तेरी पुट में दम है। अगर तेरी पुट में दम है, बस वो दी आईवी है। सपोज आपके पास पुट ऑप्शन है, या इसी पे चले, आईसीआईसी पे एग्जांपल तो पड़ी है, 400 की पुट थी ये, तो यहाँ मैं इस पे इंट्रिंसिक वैल्यू इसके थ्रू ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, 0। इनर फॉर्मूला में हमें लिखना है पहले स्ट्राइक, 400 पे बेच सकता हूँ,
स्पॉट रेट देखो क्या है, स्पॉट रेट 380 है, तो सिलेक्ट विच एवर इज हायर। ये आ गई जी IV20, 43 का टोटल प्राइस है भाई, उसमें से IV है, बाकी 23 क्या हो जाएगी, टाइम वैल्यू। इस तरीके से काम होता है भाई। हाँ, यहाँ अगर डिफरेंस नेगेटिव क्रिएट हो जाए तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि स्ट्राइक तेरे पास ऐसी है जो स्पॉट से भी नीचे है, तो तेरे को उससे पैसे कैसे मिलेंगे इस वक्त, क्योंकि अगर तुम्हें बेचना भी होगा तो मार्केट में बेचेगा ना। ऐसे अपने आप से पूछना। रिटर्न में प्रैक्टिस शुरू कर दूं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बनाया करो थोड़ा। अब टाइम वैल्यू में तो इन्होंने टाइम पास ही करना है ये लिख के कि भाई जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बस वो आप निकाल लो, तो बाकी टाइम वैल्यू होती है। चलो फिर भी हम पढ़ेंगे। In addition to the intrinsic value, the seller charges a time value from buyer of option. This is because the more the time there is for contract to expire, the greater the chance the exercise of contract will become profitable for buyer. काम की बात मिल गई एक। कह रहे इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा सेलर टाइम वैल्यू भी लेता है बायर से। तो बात चलो ठीक है। कहता है इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने में, उतना ग्रेटर चांस होता है कि ये एक्सरसाइज हो सकता है और बायर को उससे प्रॉफिट हो सकता है। बायर को प्रॉफिट हो सकता है, सेलर को होगा लॉस, तो उसे वो कवर करेगा। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, रियल लाइफ मार्केट का। जैसे वो एक्चुअल है, वो 2500 पे स्पॉट पे हो, ठीक, आप उसकी कॉल देख रहे हैं। एक है अप्रैल की 2600 स्ट्राइक, एक्चुअल बहुत जबरदस्त शेयर आजकल। फिर मई की है 2600 स्ट्राइक, ठीक, ये स्ट्राइक है, दोनों आउट ऑफ मनी है, देख लो, क्योंकि वो 2500 पे है, 2600 का खरीदने का हक अभी तो इन मनी नहीं है। अप्रैल वाली का प्रीमियम मान लो आ रहा है 41, मई वाली का प्रीमियम ज्यादा होगा, बिना किसी शक के, बिना किसी शक के मई वाली का प्रीमियम ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सपायरी ज्यादा दूर है। हो सकता है प्रीमियम 70 रुपी हो, देखो ना। अब एक्चुअल अप्रैल के एंड तक 2600 क्रॉस करेगा, पता नहीं, पर मई के एंड तक तो बहुत लंबा समय है। तो जितना ज्यादा लंबा समय है उतना ज्यादा रिस्क है भाई, इसलिए सेलर लोग भी समझदार हैं, वो ज्यादा प्रीमियम लेते हैं इस रिस्क को कवर करने के लिए। और सुने कहानी क्या कहती है। दिस इज अ रिस्क फॉर सेलर एंड ही सीक्स कॉम्पोजिशन फॉर इट बाय डिमांडिंग अ टाइम वैल्यू। अब वो बता रहा है कि आपको टाइम वैल्यू निकालनी कैसे है। टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। और पूरी क्लास में आज हम यही कर रहे थे। बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन हैव टाइम वैल्यू, यस। एन ऑप्शन दैट इज आउट ऑफ मनी ऑप्शन और ATM एट द मनी को ATM भी कह देते हैं, हैज ओनली टाइम वैल्यू नो इंट्रिंसिक वैल्यू। कहता है ऐसी ऑप्शंस चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, जो क्या है भाई, आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी या एट दी मनी, ऐसी ऑप्शंस में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी। जो भी पैसे दिए जा रहे होंगे वो टाइम के दिए जा रहे होंगे, जिसे हम टाइम वैल्यू कहेंगे। यूजली द मैक्सिमम टाइम वैल्यू एग्जिस्ट व्हेन द ऑप्शन इज ATM, यस, क्योंकि ATM ऑप्शन में सारा का सारा जो है वो आपका टाइम वैल्यू ही होता है, और उस वक्त बंदे अच्छे खासे पैसे भी चार्ज करते होते हैं, कि उन्हें पता होता है कि बहुत जल्दी ही ये ऑप्शन इन मनी बन सकती है। लॉन्गर द टाइम टू एक्सपायरी ग्रेटर इज द ऑप्शन टाइम वैल्यू, जो कि हमने अभी अभी देखा। दो ऑप्शन रखी सेम स्ट्राइक की, एक की एक्सपायरी बाद में थी तो उसकी ज्यादा टाइम वैल्यू दिखाई हमें दी। अब छोटे छोटे यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं मैंने, मैं कहा यार एक दो बना ले। जैसे इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू अगर कॉल ऑप्शन की निकालनी हो तो एग्जाम्पल दिए हैं। मान लो जी अंडरलाइंग एसेट जो है वो 100 रुपए का, ये स्पॉट रेट है, स्ट्राइक रेट है 90, प्रीमियम है 12 रुपए, 90 रुपए की स्ट्राइक की बेटा कॉल है, कॉल 100 वाली चीज को 90 पे खरीदने का हक है, 12 रुपए दिए हैं उसके लिए तूने। 10 रुपए सस्ता खरीद सकता, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, पर दिए 12, तो बाकी 2 रुपए क्या हुए, टाइम वैल्यू। अब यहाँ अंडरलाइंग एसेट हो गया जी 101 का, 90 रुपए। ये सारे एग्जाम्पल्स का आपस में कोई लिंक नहीं है भाई, वैसे ही बनाए हुए हैं। 13 रुपए प्रीमियम दिया, अब 13 रुपए प्रीमियम दिया, ध्यान से निगाह बनी रहे पूरी। जो चीज 101 की उसको तू 90 पे खरीद सकता है, 11 रुपए तो तेरी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। देख जो चीज 101 की है उसको तू 90 पे खरीद सकता है, 11 रुपए तेरे को आ जाएंगे, ये तूने 13 है, तो बाकी 2 रुपए टाइम के दिए होंगे।
अब एक बेटा मैं एक्स्ट्रा लास्ट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद नोट करके करेंगे। जैसे लास्ट और सेकंड लास्ट देख लेते हैं, चलो 88 का अंडरलाइंग एसेट है, स्ट्राइक 90। ओ, बात ही खत्म होगी। जो भी पैसे दिए होंगे टाइम के दिए होंगे, क्योंकि अभी तो मार्केट में 88 का है, 90 की कॉल है, आउट ऑफ मनी कॉल है। आउट ऑफ मनी कॉल में तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होनी नहीं चाहिए, सारे पैसे टाइम के थे। फिर अंडरलाइंग एसेट 95 का कर दिया, 90 की स्ट्राइक है, 5.5 प्रीमियम, 5 रुपए सस्ता खरीद सकता है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू, 50 पैसे हो गए आपके टाइम वैल्यू। लिख के करना अपनी कॉपी पे अच्छे से, तो समझ आएगा। पुट का भी एग्जांपल दिया, क्लास एंड करते करते मैं ये भी करवा दूं। पुट अ राइट टू सेल, तो जहां ये अंडरलाइंग एसेट का मतलब स्पॉट रेट है, अगर आप इससे ऊपर बेच सकते हो ना अपनी पुट के थ्रू, देन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तब उसमें दम है। स्ट्राइक 110, अच्छा मतलब 100 वाली चीज को तू 110 का बेच सकता है। ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, दिए हमने 12, 2 रुपए क्या माना जाएगा, टाइम वैल्यू। 99 वाली चीज को 110 का बेच सकता है, 11 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू, दिए 13, बाकी 2 इधर चला गया। अब एक थोड़ा डिफरेंट देख लें, जो चीज 112 की है उसको तू 110 का बेच सकता है। क्यों बेचेगा भाई, अगर बेचना होगा तो मार्केट में बेचूंगा। 110 का तो फिर कोई दम नहीं है ना इसमें, पर पैसे फिर भी दिए हैं। ठीक है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू 0, टाइम वैल्यू 1। प्रैक्टिस करेंगे सारे केसेस को, स्क्रीन पे आप इसको नोट कर लेंगे जैसे भी है, तो फिर उसके बाद इसे प्रैक्टिस जरूर करें, जरूर बनाएं इनको, ताकि आपको ये सारा समझ आ जाएगी। जो ये आउट ऑफ मनी बोल रहे होते हैं ट्रेडर लोग, ये जो एंकर बैठे होते हैं बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पे, आउट ऑफ मनी ऑप्शन बेचने की सलाह दी जा रही है, वो दिया जा रहा है, तो ये सब समझने के लिए टर्मिनोलॉजी को गो थ्रू करना पड़ता है। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय।